जय गुरुदेव। मैं आचार्य डॉक्टर नरहरि प्रसाद द्विवेदी ज्योतिष और जीवन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे हैं गोचर के ग्रहों पर। जैसा कि पूर्व वीडियो में मैंने बताया कि गोचर का तात्पर्य होता है आपकी जन्म कुंडली में स्थित चंद्रमा जिस राशि पर स्थित होता है वह आपकी जन्म राशि होती है, और उससे जन्म के चंद्र राशि से वर्तमान समय में जो ग्रहों की स्थिति होती है उसको गोचर कहा जाता है, क्योंकि ग्रह हैं अपने कक्ष में नियत समय और नियत अवस्था में क्रियाशील रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो आज बात कर रहे हैं धनु राशि की। धनु राशि के चतुर्थ भाव में, अगर आपका धनु लग्न है या धनु राशि है तो आपके चौथे भाव में राहु का गोचर प्रारंभ हुआ है, जो 30 अक्टूबर 2023 से 19 मई 2025 तक रहेगा, लगभग 18 महीने। तो यह गोचर आपको किस प्रकार से प्रभावित करेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो राहु का गोचर है आपके चतुर्थ भाव में, और चतुर्थ भाव किन किन वस्तुओं से, किन किन रिश्तों से संबंधित है। चतुर्थ भाव जो होता है वो विद्या से संबंधित होता है, एजुकेशन से संबंधित होता है, एक मिडिल एजुकेशन से संबंधित होता है। फिर होता है मातृ सुख, यानी कि माँ से प्राप्त होने वाला सुख या दुख चतुर्थ भाव से देखा जाता है, और आपके घर में डोमेस्टिक शांति जिसको कहते हैं, घरेलू शांति जिसको कहते हैं, घरेलू सुख सुविधाएं कहते हैं, वो चतुर्थ भाव उससे संबंधित कहा गया है। माँ से प्राप्त होने वाला सुख दुख, घर में प्राप्त होने वाला सुख दुख, और गृहस्थ जीवन, वैवाहिक जीवन चतुर्थ भाव से देखा जाता है। यानी कि अकेला वैवाहिक जीवन सप्तम भाव से देखा जाता है, लेकिन वैवाहिक जीवन आखिर घर में बिताया जाता है, इसलिए उसको घर से भी जोड़ा जाता है। और वह जीवन में गृहस्थ से संबंधित, गृहस्थ जीवन जो होता है, फैमिलियर लाइफ होती है, उससे संबंधित जो सुख और दुख है वो चतुर्थ भाव से देखे जाते हैं। अगर आप कृषि कार्य करते हैं, खेतीबाड़ी का कार्य करते हैं, तो वो भी सारा चतुर्थ भाव से देखा जाता है। जमीन जायदाद का कार्य करने वाले, जमीन जायदाद खरीद फरोख्त करना, पैतृक संपत्ति, धन, जो जमीन होती है उससे संबंधित सारी चीजें चतुर्थ भाव से देखी जाती है। और नव भवन का निर्माण, नए घर का निर्माण भी चतुर्थ भाव से ही देखा जाता है। चतुर्थ भाव माता का कारक है, नव भवन का कारक है और नव निर्माण का कारक है। व्यक्ति की जो मनोवृत्ति होती है, मनोवृत्ति से तात्पर्य मन की स्थिति, माइंडसेट, वो चतुर्थ भाव से देखा जाता है, क्योंकि सारा खेल माइंडसेट का होता है। जब तक मनोवृत्ति, मनोस्थिति अच्छी रहती है, बलवती रहती है, आत्मविश्वास भरा रहता है, तब तक व्यक्ति सुखी होता है और मनोवृत्ति के कारण सुख और दुख को अनुभव कर पाता है। तो मनोवृत्ति भी चतुर्थ भाव से देखी जाती है। और मानसिक सुख जो है, मन से प्राप्त होने वाला सुख है, मानसिक सेटिस्फिकेशन है, वो भी चतुर्थ भाव से देखा जाता है। व्यक्ति का साहस, हिम्मत, वो भी चतुर्थ भाव से देखा जाता है। जीवनीय उन्नति, यानी कि लाइफ स्टाइल को डेवलप कैसे किया जाए और कितना डेवलप हुआ है, पहले कैसा था अब कैसा है, उसके जीवन जीने का तरीका क्या है, जीवन को किस प्रकार से जीवन को वो देखता है, वो सारी चीज़ें चतुर्थ भाव से देखी जाती है। लग्जरी लाइफ है, नॉर्मल लाइफ है, वो सारी चीज़ें भी चतुर्थ भाव से ही हम देखते हैं। और उसके बाद गृह सुख, यानी व्यक्ति किराए के मकान में रहेगा, खुद के मकान में रहेगा, खुद का मकान है तो उसमें सुख सुविधाएं रहेगी कि नहीं रहेगी, ये चीजें भी चतुर्थ भाव से देखते हैं। व्यक्ति का उपभोग, सामान तो है लेकिन वो इसको यूज कर पाता है, गाड़ी तो है लेकिन ड्राइविंग नहीं आती है, ड्राइवर नहीं है, क्या काम आएगा, है ना। मकान तो है लेकिन किराए पे दिया है, खुद कहीं जगह दूसरी जगह नौकरी कर रहा है तो ये सारी चीजें भी चतुर्थ भाव से देखी जाती है। व्यक्ति का रहन सहन कैसा है, हृदय कैसा है, हृदय का साहस कैसा है, हिम्मत कैसे, कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, वो भी चतुर्थ भाव प्रभावित करता है। और पूर्व में अर्जित विविध सुख और ऐश्वर्य चतुर्थ भाव से देखे जाते हैं। और कीर्ति, व्यक्ति के नेम एंड फेम है, वो भी चतुर्थ भाव से देखा जाता है। और व्यक्ति को वाहन सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा तो किस स्तर का मिलेगा, ये सारी चीजें चतुर्थ भाव से देखी जाती है। और धनु राशि वाले या धनु लग्न वाले सभी जातकों के लिए उसी चतुर्थ भाव में राहु का गोचर हो रहा है, प्रारंभ हुआ है। 30 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ है, जो 19
मई 2025 तक चलेगा। तो मोटे तौर पे हमें समझना चाहिए कि जो चीज़ें पूर्व में मैंने बताई है वो सारी चीज़ों को राहु प्रभावित करेंगे। राहु महाराज उन सारे तत्वों से संबंधित आपको प्रभावित कर सकते हैं। हर विषय पर मैं जैसे बोलता हूँ कि कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? इसका भी कारण है क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के अगर उच्च के ग्रहों की अगर दशा चल रही है, आपकी जन्म पत्री बलवान है या आपने कुछ उपाय कर रखे हैं, तो राहु का प्रभाव कम हो सकता है, लेकिन कुछ न कुछ प्रभाव राहु का इन उपरोक्त तत्वों पर आपको जरूर देखने को मिलेगा। अब राहु इन चीजों में कैसे परेशान करता है उस चीज को भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि राहु ग्रह एक छाया ग्रह है, एक तमोगुणी ग्रह है, एक पुरुष ग्रह है और बहुत राहु अकेला सर है, व्यक्ति का सर है, उसको व्यक्ति को प्रभावित करता है क्योंकि राहु के पास धड़ नहीं है, धड़ नहीं अर्थात दिल नहीं है। यानी ऐसे फैसले जो सिर्फ दिमाग से लिए जाते हैं वो कई स्थितियों में हमारे पारिवारिक और ग्रस्त जीवन को उजाड़ देते हैं, क्योंकि कई जगह हमें दिल से भी सोचना होता है, अकेले दिमाग से सोचा हुआ सब जगह कार्य नहीं आता है। तो राहु के कारण आपका दिमाग कुछ और कहेगा कि, और वो आपको सही भी लगेगा, बुद्धि कहेगी कि ये सही है, किंतु वहाँ पर धैर्यवान होकर घर परिवार कुटुंब और माता और ग्रस्त जीवन से संबंधित सोच कर निर्णय लेने से उपरोक्त कमजोर प्रभावों को कम किया जा सकता है। ये हम सीधे इन बुरे प्रभाव को कम करने के लिए क्या हमें करना चाहिए? मुख्य ज्योतिष का उद्देश्य यही है कि जो ग्रह दशा आ रही है या जो चल रही है उसकी परिस्थितियाँ किस कारण से पैदा होगी और उसको कम से कम प्रभावित क्या करने, उपाय करने से उनका प्रभाव हमें कम से कम प्रभावित करे। विद्यार्थियों के लिए ये चतुर्थ का जो राहु है वो नशे की तरफ ले जाने का प्रयत्न करेगा, उनके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे, उनको गुस्सा अधिक आ सकता है और मोबाइल का एडिक्शन बढ़ा देता है राहु, क्योंकि राहु मोबाइल का भी कारक है। जितने भी तरंगों से संबंधित जो ट्रांसमिशन होते हैं जैसे टेलीविज़न है, मोबाइल है, तो वो राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं और उस कारण से छात्रों को, विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन में बाधा उत्पन्न करता है। फिर माता से सुख से संबंधित राहु प्रभावित करता है, तो वो कैसे करता है कि व्यक्ति दिमाग से अधिक सोचने के कारण, बुद्धि का प्रयोग अधिक करने के कारण राहु व्यक्ति को शार्प माइंड बढ़ा देता है, यानी बिजनेस माइंड बढ़ा देता है। एक प्रकार से व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपना लाभ देखता है उसको, और कई परिस्थितियों में हमें अपने परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, पत्नी के लिए, माता पिता के लिए अपने निजी स्वार्थ और निजी लाभ को भी छोड़ना पड़ता है। वो स्थितियाँ इस राहु के गोचर काल में पैदा होगी और उस समय निर्णय आपको लेना होगा कि आपको माता पिता का सुख या परिवार ग्रस्त का सुख चाहिए या एक निजी लाभ, एक हो सकता है बल्क अमाउंट हो, वो चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। फिर राहु को अलगाववादी ग्रह कहा गया है, यानी किसी से दूर करने वाला। तो वो आपको घर से दूर कर सकता है, ग्रस्त जीवन में आपको अपने परिवार से दूर कर सकता है और माता से दूर करने का प्रयत्न कर सकता है। चाहे आप नौकरी करने के लिए बाहर जाओ, चाहे कुछ कार्य धंधा व्यापार के लिए बाहर जाओ, तो ये सारी राहु की स्थितियाँ बनती है। जमीन जायदाद के मामले में राहु आपको धोखा दे सकता है। उसके लिए आपको किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करने हैं, बिना पढ़े साइन नहीं करने हैं जो जमीन जायदाद से या किसी एग्रीमेंट से संबंधित हो। यानी कि प्रिकॉशन आवश्यक है। सबसे पहले अगर हम किसी भी ग्रह की दशा को जानकर, उससे संबंधित होने वाले बुरे प्रभाव को समझकर वो किस प्रकार से हमें नुकसान देगा उसको अगर हम समझ लेते हैं तो हमें नुकसान कम से कम होने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार से राजनीतिक जीवन को भी राहु प्रभावित करता है, क्योंकि चतुर्थ भाव राजनीति का भी कहा गया है और राजनीति का तात्पर्य होता है नेम एंड फेम, क्योंकि राजनीति में वही आगे बढ़ता है जिसका नाम अच्छा हो, और राहु उसी नेम एंड फेम को उसी पर बट्टा लगाने का प्रयत्न करता है और वो भी करता है नशे के कारण, तमोगुण के कारण, क्रोध के कारण, अपनी गलती के कारण। इसलिए धैर्यवान रहकर अगर हम इस समय को गुजारे तो राहु के कमजोर प्रभाव को नगण्य प्राय किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं राहु की दृष्टि, तो आपके सीधे दसम भाव पर राहु की दृष्टि है, यानी यह राहु का गोचर आपके कर्म क्षेत्र को भी प्रभावित करेगा और उसमें भी अलगाव पैदा कर सकता है।
अलगाव का तात्पर्य होता है एक कार्य छोड़कर दूसरे कार्य को करना, एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी में जाना, या एक व्यापार से दूसरे व्यापार में जाना। पिता का भी कारक होता है दसम भाव, जॉब, नौकरी, पिता, इन सारी चीजों का कारक होने का कारण व्यक्ति का पिता से अलगाव, पिता से झगड़ा, ये भी राहु करने की संभावना रहती है। राहु के आपके चतुर्थ भाव में बैठा, गोचर में बैठा यह राहु इस प्रकार का फल भी दे सकता है कि पिता से मनमुटाव, पिता से झगड़ा, पिता से अलगाव, पिता से अलग होना, ये सारी परिस्थितियां राहु महाराज पैदा कर सकते हैं। फिर राहु का जो दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पर भी हो रही है, तो उसके कारण व्यर्थ की विदेश यात्राएं हो सकती है, हॉस्पिटल यात्राएं हो सकती है, ब्लेम लग सकता है, झूठा आरोप लग सकता है, ये सारी चीज़ें राहु के कारण देखी जा सकती हैं। और अष्टम भाव पर राहु की दृष्टि आपको एक प्रकार का अनजाना सा भय पैदा करता है। अनजाना भय का तात्पर्य होता है कि ऐसा कुछ हो न जाए, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मन में एक प्रकार का डर पैदा कर देती है, जो अनजाना है कि किस कारण से डर लग रहा है, किस कारण से परेशानी हो रही है वो पता नहीं, लेकिन मन में चिंता बनी रहती है। वो अष्टम भाव पर राहु की दृष्टि के कारण ऐसा पैदा होता है। दूसरा होता है दर्द देता है, यानी कि राहु एक दर्द देता है, यानी पैर की पिंडलियों में दर्द होना, शरीर का ऐसे टूटना यानी दर्द करना, ये राहु का प्रभाव देखा जाता है। और वही सबसे बड़ी बात है, वाहन, चतुर्थ भाव वाहन का भी कारक होता है, व्हीकल का भी कारक होता है, तो सावधानी पूर्वक व्हीकल चलाना चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा करके वाहन का संचालन ना करे तो राहु के चतुर्थ भाव में होने वाले बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि राहु का प्रभाव इतना सारा, इतना कमजोर है, तो व्यक्ति घबरा भी जाता है कि सारी चीजें इतनी परेशान करने वाली हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली के अच्छे ग्रह, दूसरे ग्रहों का गोचर, शुभ गोचर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि धनु राशि के पंचम भाव में बृहस्पति का गोचर चल रहा है। तो बृहस्पति एक देवग्रह है और वो उसके त्रिकोण में स्थित है, और बृहस्पति के अच्छे प्रभाव से विद्या अध्ययन अच्छी रहती है, पुत्रों से संबंधित सुख मिलता है। सप्तम दृष्टि बृहस्पति की लाभ भाव में होने के कारण लाभ की भी वृद्धि करता है। तो यानी कि हम सिर्फ बात राहु के गोचर की कर रहे हैं, तो राहु के गोचर से बचने के लिए सबसे बड़ी बात है व्यसन से बचना है, क्रोध से बचना है, और किसी भी प्रकार का धुआं उत्पन्न करने वाले व्यसन से तो विशेष रूप से बचना है, अल्कोहल से बचना है। ऐसा करने से राहु के कमजोर प्रभाव को एक हद तक कम किया जा सकता है। भगवान शिव की आराधना, भैरव बाबा की आराधना, चामुंडा की आराधना करने से भी राहु के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। इससे संबंधित और अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और भी उपाय कर सकते हैं। धनु लग्न वालों के लिए राहु का मुख्य रूप से दान किया जाता है, राहु का पूजा करके विसर्जित भी किया जा सकता है। तो और भी उपाय हैं, सारे उपाय भी करने से राहु के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। राहु आपको वैसे बता दें कि गंगा स्नान भी, राहु गंगा स्नान का भी कारक होता है, तो आपको गंगा स्नान भी करना चाहिए, या गंगा स्नान करने की भी परिस्थितियां राहु की दशा में आपको प्राप्त होगी। इसी के साथ जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव।